नमस्कार दोस्तों, सेडमेप इंटरव्यू ट्यूब्स में आज हम बात करने वाले हैं 11 फरवरी के रिव्यू के बारे में। इसमें हमने दो टॉपिक लिए हैं, एक सब इंजीनियर से रिलेटेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अब बात ये आती है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि सेडमेप अब ले रहा है यहाँ पर साधारण इंटरव्यू, क्या ये बात सही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सेडमेप इंटरव्यू रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आप चाहते हैं कि आपको जो नगर निगम में भर्ती आने वाली है इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो मिले, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। साथ में आपको मैं यहाँ पर सब इंजीनियर की भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पीडीएफ पहुँच जाए तो पीडीएफ के लिए भी मैं एक अलग टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है ना। डीईओ के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा गया और किस तरीके से इंटरव्यू गया है 11 फरवरी को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक स्टूडेंट ने ये बताया है कि जो सर यहाँ पर सबसे पहले क्यों आपका क्या है कि डीवी वगैरह हो जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है, तो ये सब ऑप्शनल चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको पता है। हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन उससे ये पूछा गया है कि आप जैसे वो जो स्टूडेंट था वो था हमारा रीवा का, ठीक है ना, वो रीवा से आया हुआ था, तो उससे रीवा के बारे में पूछा है कि रीवा क्यों फेमस है, ठीक है ना, रीवा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में उनसे नॉर्मल चीज़ें पूछी गई है, मतलब उससे जीके पूछ लिया गया है वहाँ। पहली चीज़ आपसे हो गई कि जीके मतलब आप जिस भी जगह से आ रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट 5 चीज़ें आपको उसके बारे में पता होना चाहिए जहाँ से भी आप आ रहे हैं। सेकंड चीज़ ये पूछ रहे हैं दोस्तों कि जो एक्सेल होता है आपका, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूरा काम कहाँ पे होता है, आपका एक्सेल पे होने वाला है। तो एक्सेल में हम फाइल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, फाइल बनाने की पूरी प्रोसीजर बताइए। कोई फोल्डर यदि आपको बनाना है उसकी पूरी प्रोसीजर हमें बताइए। कॉपी पेस्ट किस तरीके से किया जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना, एक शॉर्टकट की जो होती है ना उसके थ्रू किस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट किया जाता है, इसके बारे में बताइए। और यहाँ पर एक स्टूडेंट से ये भी पूछा गया है कि जो आपके जो भी सीट बनती है आपकी यहाँ पर एक्सेल में, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है जो भी आपके मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले को आप लगाते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर कि जो भी आपका एक्सेल का मेनू बार होता है, ठीक है ना, मेनू बार के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। हेडर फुटर क्या होता है इसके बारे में भी पूछा गया है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि आपके पास एक्सेल सामने खुला हुआ है, उसमें आपको जो जो भी चीज़ें दिख रही है हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपसे ये पूछते कि यदि आपने कहीं पर वर्क किया है तो आप उसके बारे में बताइए। कोई बैंक में वर्क कर रहा है, ठीक है ना, कोई एमपी ऑनलाइन में वर्क कर रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, छोटे मोटे डिपार्टमेंट में, कोई सीए के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई स्टेनोग्राफर की कोई पोस्ट है वहाँ पर वर्क कर रहा है प्राइवेट में। तो जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं ना, बस वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि अब आपके हाथ में है इंटरव्यू को लेना किस तरीके से है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं और आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सब इंजीनियर से रिलेटेड। देखिए सब इंजीनियर में ये पूछा गया है दोस्तों, सिंपल सा क्राइटेरिया एक फॉलो हो रहा है। अब सिंपल सा एक क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो हो रहा है, मैं वापस से बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी आप ट्रेन करने वाले हैं, आप जैसे ही अंदर जाते हैं आपसे ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप अपने बारे में बताइएगा और वो वहीं से क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि एक बैठा हुआ है बंदा वहाँ पर टेक्निकल का और एक बैठा हुआ है वहाँ पर बंदा नॉन टेक्निकल का, मतलब तो वो दोनों चीज़ें पूछेंगे। पहले टेक्निकल स्टार्ट कर सकता है तो बाद में नॉन टेक्निकल पूछ सकता है, या नॉन टेक्निकल पूछेगा तो टेक्निकल बाद में पूछ लेगा। तो आपका जिस भी सेक्टर में क्या है एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर है, तो फ्रेशर वालों को टेंशन लेना नहीं है। उनके 7th 8th सेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से कलेक्शन होते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब एक्सपीरियंस की बात आती है तो एक्सपीरियंस यदि बोलते हैं कि मैं बिल्डिंग सेक्टर से आया हूँ, बिल्डिंग सेक्टर में मैंने वर्क किया है, रोड सेक्टर में मैंने वर्क किया है, या सॉफ्टवेयर पे किया हुआ है, या डैम ब्रिज में किया, बस क्वेश्चन वहीं से एराइज होने वाले हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, टेंशन ले रहे हैं किस तरीके से होगा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल जाइए, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ये भी देखने आए हैं, ये वो यूँ पूछते हैं एक्सपीरियंस वालों की, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप सेडमेप में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है ना।
आप यहाँ पर मत आइए। तो आप उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि आप उनने ऐसा क्यों बोला। हो सकता है कि वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है, आंसर पर ध्यान देना है, घबराना नहीं है, और जिस भी रिलेटेड आप आना चाहते हैं उसको आप अच्छे से यहाँ पर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना इंटरव्यू अपने हाथ में ले सकते हैं। जिस भी तरीके से आप पढ़ के जा रहे हैं, आप बिल्डिंग सेक्टर के बारे में पढ़ के गए हैं तो आप बिल्डिंग सेक्टर के बारे में पढ़ के जाइए और वहाँ पर वही बताइए। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बीम क्या होती है, कॉलम क्या होता है, स्लेब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिकेशंस बताइए हमें, क्या वर्क क्या हुआ है। और आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी में बता देता हूँ, चाहे आप फ्रेशर है चाहे आप एक्सपीरियंस है, यदि आपको कुछ बनता नहीं है ना दोस्तों, तो आप जिस भी टॉपिक पे बोल रहे हैं कंटिन्यू बोलते जाइए, उनको बोर मत कीजिए और उनसे क्वेश्चंस मत आने दीजिए, ताकि आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि आपको नगर निगम सब इंजीनियर की तैयारी हो सके, हम डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।